जीवात्मा जगत के नियम भाग 2 प्रश्न उत्तर। जीवात्मा जगत। पृथ्वी हमारी पाठशाला है। हमारा असली घर जीवात्मा जगत है। केवल मदद की सच्ची पुकारों का ही उत्तर दिया जाता है। प्रश्न, जीवात्मा की सही परिभाषा क्या है? उत्तर, हम इसे आपके अस्तित्व के संदर्भ में समझा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आप मनुष्य नहीं हैं। आप असल में मनुष्य के रूप में एक जीवात्मा हैं। पृथ्वी पर हर व्यक्ति का यही अस्तित्व है। आपके पास केवल एक नहीं बल्कि 3 शरीर है। पहला मानवीय शरीर, दूसरा अवकाशी शरीर, तीसरा जीवात्मिक शरीर। जब आपकी मृत्यु होती है तब आप मानवीय से अवकाशी और फिर जीवात्मिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रगति है। मृत्यु के बाद आपके भौतिक शरीर और भौतिक मन की मृत्यु हो जाती है। आपके अवकाशी शरीर और जीवात्मिक शरीर की तुलना में भौतिक शरीर काफ़ी भारी होता है। आप अपने भौतिक शरीर और भौतिक मन का त्याग करने के बाद एक अवकाशी आत्मा बन जाते हैं। एक अवकाशी आत्मा वैसी ही दिखती है जैसा मृत्यु के समय वह इंसान दिखता हो। अवकाशी शरीर मानवीय शरीर का प्रतिरूप होता है, लेकिन वह काफ़ी हल्का होता है। अवकाशी आत्मा से आत्मा और अवचेतन मन जीवात्मा रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह जीवात्मिक शरीर भौतिक शरीर और अवकाशी शरीर से काफ़ी हल्का होता है। यह पंख जितना हल्का होता है। उच्च आध्यात्मिक स्तर की जीवात्मा पृथ्वी की अपेक्षा उम्र में काफ़ी युवा दिखती हैं। साथ ही उसका स्वरूप इस बात को दर्शाता है कि वह आत्मा कितनी विकसित है। आत्मा जितनी ज़्यादा विकसित होगी, उसका जीवात्मिक रूप उतना ही चमकीला और युवा होगा। प्रश्न, क्या स्वर्ग और नर्क का अस्तित्व है? हमारे संवादों में हमने स्वर्ग और नर्क जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन कृपया इसके पीछे के सत्य को समझिए। ईश्वर ने एक नियम बनाया है कि जीवात्मा जगत में एक नकारात्मक आत्मा ठीक उसी जगह नहीं रह सकती जहाँ अच्छी आत्मा रहती हो। इसलिए जब मनुष्य ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग प्रकाश से दूर जाने के लिए किया, तो उनके सामूहिक स्पंदनों से एक नकारात्मक स्थान का निर्माण हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो 7 लोकों की परिस्थिति का निर्माण इन लोगों के में रहने वाली आत्माओं द्वारा ही किया गया है। केवल 7 लोकों का अस्तित्व है। स्वर्ग और नर्क बस आत्मा के विचारों, शब्दों और कर्मों का प्रतिबिंब है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। अगर आप सही राह पर हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। सत्य का उद्देश्य यह नहीं कि मन में डर को बिठा लें। इसका उद्देश्य तो आपको जगाना है। जैसे 7 लोक होते हैं, उसी तरह 7 विश्व भी हैं। जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं तो आप 7वें विश्व तक पहुंचने का लक्ष्य लिए पहले विश्व से शुरुआत करते हैं। हर विश्व के अलग आयाम होते हैं। पृथ्वी 3 आयामों वाला और तीसरा विश्व है। दूसरा प्रश्न, ईश्वर ने पृथ्वी पर अपनी और बुरी, अच्छी और बुरी दोनों आत्माओं को एक साथ रहने की अनुमति क्यों दी है? उत्तर, सभी भली आत्माओं का यह जीवन कार्य है कि आध्यात्मिक तौर पर जो सही है वह करते हुए वे नकारात्मकता से संघर्ष करें। अगर नकारात्मकता का अस्तित्व न होता तो आपकी आध्यात्मिक तौर पर परीक्षा कैसे होती? भली आत्माओं को नकारात्मक आत्माओं के बदलाव में मदद करने का मौका दिया जाता है ताकि वे ईश्वर के दिखाए सही मार्ग पर चलें। जब नकारात्मक आत्माएं दयालुता भरा बर्ताव या निस्वार्थ अच्छे कर्म देखती हैं तो संभव है कि वे सही राह पर चलने के लिए प्रेरित हो जाएं। अगला प्रश्न,
क्या ऐसी आत्माओं के लिए कोई उम्मीद है? उत्तर: हाँ, बिल्कुल है। लेकिन तभी जब सुधार की इच्छा वास्तव में मन से जागी हो। जीवात्मा जगत में यदि किसी जीवात्मा को निम्नतर लोकों से मदद के लिए सच्ची पुकार सुनाई देती है तो वे मदद जरूर करती हैं। एक निम्न आत्मा की प्रगति के लिए यह पहला कदम उठाना होता है। सुधरने का उद्देश्य और इसकी इच्छा बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। इसलिए यदि आप जीवात्मा जगत के निचले लोक में हैं तो निराश मत होइए। आपको वहाँ अनंत काल तक रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनंत नरक यातना जैसा कुछ नहीं होता। विकास करने, अच्छाई को चुनने और आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने का अवसर हमेशा मिलता है। धन्यवाद।